गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में मैंने एक्सरसाइज नंबर 10.2 स्टार्ट किया था, तो आज और आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी एक चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के सदिशों को निरूपित करते हैं तो सिद्ध कीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी इक्वल टू 0। शायद ये हमें प्रूव करना है। आइए कोई भी एक चतुर्भुज बनाइए, ए, बी, सी और डी। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर डी और वेक्टर ए बी सी डी और ए बी, ये है वेक्टर सी और ये डी। अब अगर हम इसे ऐड कर दें, देखिए AC इक्वल टू AB प्लस BC, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। पुनः AC प्लस CD इक्वल टू AD। अब AC की वैल्यू हमारे पास A प्लस B प्लस C इक्वल टू माइनस D, क्योंकि डी है, एडी जब हम करेंगे तो दिशा इसकी बदल जाएगी और आप साइड चेंज करेंगे, आपको मिलेगा डी इक्वल टू 0 रूट। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। और आइए इसी में प्रश्न नंबर दूसरे का ही ई पार्ट है। ABCD एक चतुर्भुज के जिसके विकर्ण AC और DB है। A, B, C और D। DB है, सिद्ध करना है AB धन BC इक्वल टू AC धन BD। त्रिभुज ABC से AC इक्वल टू AB प्लस BC। अब आप सदिश बना लीजिए और DB BCD से DB इक्वल टू BC प्लस CB को अगर हम चेंज करें तो माइनस BC आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 और 1 दोनों को ऐड करिए, एक धन समीकरण 2, आपको मिलेगा AC धन DB इक्वल टू AB प्लस BC प्लस DC माइनस BC। ये BC और BC कैंसिल, AB और प्लस DC ये हो जाएंगे। ये आपका इस तरह आप देखिए दोनों के प्रश्नों में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम मैंने अप्लाई किया है और किस तरह सदिशों को जोड़ा जाता है त्रिभुज के नियमानुसार, इसी का प्रयोग करके तमाम प्रश्न इसमें दिए हुए हैं जिनको हम हल भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी प्रयास करेंगे। और आइए प्रश्न नंबर तीसरे का बी पार्ट देखिए। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में
ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर बी। आपसे प्रश्न किया गया कि आप बीडी ज्ञात कीजिए, बीडी, ये बीडी, बीडी का मान बताइए। तो देखिए जितना AB है जस्ट उतना DC भी होगा, और जितना AB है उतना ही BC भी होगा। अगर हमें DB चाहिए, BD चाहिए, BD, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज BCD से BD इक्वल टू BC प्लस CD। BC तो वेक्टर भी है, बट CD को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस DC, और DC हमारे पास है वेक्टर B माइनस वेक्टर। ये है, ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाल प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू। और संलग्न चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा AB BC के मध्य बिंदु EF है। अगला इसी का पार्ट है, ABCD E और F। AB A है और AD B है। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है EF। तो पहले आप इसको मिला दीजिए AC को। सिंस AD इक्वल टू BC इक्वल टू वेक्टर B, त्रिभुज ABC से AC वेक्टर AC इक्वल टू AB प्लस BC, मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B। चूंकि EAB का एवं F BC का मध्य बिंदु है, इसलिए EF इक्वल टू 1/2 ऑफ AC मध्य बिंदु प्रमेय से। अब हमें यह चाहिए, हम AC निकाल चुके हैं, दिया गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये है। देखिए आराम से आप इजली याद कर सकते। और कुछ क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, एक पंचभुज ABCDE में सिद्ध कीजिए AB धन AE धन BC धन पंचभुज है। पंचभुज ABCD और E, हमको सिद्ध करना है AB AE BC, AB धन AE धन BC, BC के बाद DC, DC के बाद ED धन ED के बाद AC, और ये 3AC के इक्वल हमको प्रूव करना है। चलिए देखिए, AB और धन BC, अगर हम AB धन BC को एक साथ कर दें
AE और धन DC धन ED रहने दीजिए, प्लस AC यहाँ भी है, तो AB धन DC भी AC हो गया। AC धन AE धन DC धन ED और धन AC पहले से, AC और AC टू AC, धन AE, देखिए AE और धन ED, AE धन ED इक्वल टू AD, AE धन ED धन DC, तो AE धन ED इक्वल टू AD, ये हो गया AC और धन AD और DC। अब AD धन DC, AD धन DC इक्वल टू फिर AC हो गया, ये AC हो गया और AC ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 3AC। यही आपको प्रूफ करना था त्रिभुज ABCC। तो इस तरह देखिए हर एक प्रश्न में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम ही लगा हुआ है, तो आप लोग भी प्रयास करें। अब कल मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा और अब जहां तक भी जो कुछ भी हो पा रहा है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। और आप लोग भी प्रयास करते रहिए ताकि ये चैप्टर बचा है कंप्लीट हो जाए। और आज के लिए बस इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।